Welcome back to my channel. So, we were discussing the one big mistake which a lot of wedding photographers make when they start their wedding photography business. So, what exactly is that one big mistake? The number one mistake which a lot of photographers make is that they only have their social media presence, whether it's Instagram or Facebook. They don't have their own professional website. Yes, in today's world, website is a must. Whether you are a photographer or in fact any business, आपका कुछ भी business रहे, website तो होना ही चाहिए. So let me give you a few reasons why website is a must. Number one reason, it gives a professional look to your entire business. Go to any photographer who is your inspiration. Does he have a website? कभी सोचा है why they have a website? They are all professional photographers. They know the importance of a website. Even if you are a photographer who is just starting out or have been doing professional photography for some time, you need a website. There are no second thoughts about it. It is non-negotiable. Website is a place where you take your client to showcase your portfolio properly and professionally. It gives you and your business a very professional look. और मैं आपको एक बात बताता हूँ, clients prefer photographers who are professional in all respects. Number two reason, it's your online studio. In today's world, it really doesn't matter whether you have a physical store, studio or not. But you need to have an online store. You need to have an online presence, which is your address. It is an equivalent of your physical studio. Now imagine 20 years back doing any business without any shop or a store in your city. क्या ये पॉसिबल भी था? या अगर ये पॉसिबल था भी तो कैसी फीलिंग आती होगी कि यार ये बंदा बिजनेस कर रहा है बट इसका कोई स्टोर नहीं है सिटी के अंदर. पीपल आर नॉट गोइंग टू टेक यू सीरियसली. लोग आपको इतना सीरियसली नहीं लेंगे. और अगर आपके क्लाइंट्स आपको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, सो यू वोंट बी एबल टू कमांड अ पोजीशन इन द मार्केट विच यू रियली नीड. आपकी सारी चीज़ें, आप कैसे अपने आप को मार्केट में पोजीशन करते हो, सब उसी के ऊपर ही डिपेंडेंट है. People Google you or your business name to find out more about you. They want to see your online store. Whether you like it or not, they are judging you based on that. Now, imagine a scenario. Try to put yourself in the client's shoes. Now, imagine hiring someone who is only on Instagram or on a Facebook. आप उस बंदे को इतना सीरियसली लोगे जिसका प्रेजेंस सिर्फ इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर ही है? नहीं ना. खुद से पूछो यार, आस्क योरसेल्फ, जवाब मिलेगा आपको. थर्ड पॉइंट इज क्रेडिबिलिटी. इट प्रोवाइड्स क्रेडिबिलिटी टू योर नेम, टू योर बिजनेस. और क्रेडिबिलिटी के ऊपर ही सभी बिजनेसेस सर्वाइव कर रहे हैं. इट इज़ वेरी सिमिलर टू हम फॉर्म भरते हैं ना, उसके ऊपर फादर्स नेम आता है, राइट? अब इमेजिन करो कि आप ऑनलाइन कुछ कर रहे हो और आपके पास अपनी वेबसाइट का नाम देने के लिए नहीं है. इट इज़ वेरी सिमिलर टू दैट. वो जगह आपको खाली छोड़नी पड़ेगी या फिर वहाँ पे इंस्टाग्राम का एड्रेस देना पड़ेगा? नहीं, हम वहाँ पे ये सब नहीं डाल सकते हैं. वी नीड टू हैव वेबसाइट. हमें अपना वेबसाइट डालना है. ये तो वही बात होगी, ऑनलाइन की दुनिया में हमारा कोई घर नहीं है, हम सब किराए के घर पे हैं, राइट? और वैसे भी अगर हम किराए के घर पे हैं भी, कोई उसमें कोई बुरी बात नहीं है, बट वी स्टिल वांट टू हैव आवर ओन हाउस. हमें खुद का घर, हमारा एक एम होता है ना कि हमारा खुद का घर होना चाहिए. और वैसे भी अभी इंस्टाग्राम सबका फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, राइट? अगर आप इंस्टाग्राम पे भी जाते हो, अपना प्रोफाइल जाके चेक करते हो, दे ऑल्सो वॉन्ट यू टू एंटर योर वेबसाइट एड्रेस. कमाल की बात है ना. सो लेट्स कम टू द नंबर 4, बेटर कंट्रोल. अभी बेटर कंट्रोल से क्या मतलब है? यू विल हैव अ बेटर कंट्रोल ऑन योर ऑनलाइन प्रेजेंस. अभी आपका जो वेबसाइट है, आप चाहो तो उसको जैसे भी चाहो उसको डिज़ाइन कर सकते हो. आप जो वहाँ डालना चाहते हो, यू कैन पुट देयर. जिस फॉर्मेट में इमेजेस डालना चाहते हो, बड़ी छोटी, जैसा डिस्प्ले रखना है, जो इन्फॉर्मेशन डालना है, नहीं डालना है, इट्स ऑल इन योर हैंड. बट इन कंपैरिजन टू लेट्स से इंस्टाग्राम, वहाँ पे आप लिंक्स ही नहीं शेयर कर सकते हो. आपको इमेज डालनी है
देयर इज़ अ लिमिट ऑफ हैशटैग्स, देयर इज़ अ लिमिट ऑफ डिस्क्रिप्शन, आप कितने लोगों को टैग करना चाहते हो, देयर आर लिमिटेशंस, राइट? बट ऑन योर ओन वेबसाइट इट इज़ अप टू योर इमेजिनेशन, इट इज़ योर प्रेजेंटेशन स्किल कि आप उसको, अपने पोर्टफोलियो को आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो. लेकिन इंस्टाग्राम, फेसबुक, दे हैव अ वेरी फिक्स्ड स्ट्रक्चर ऑफ डिस्प्लेइंग एवरीथिंग. और सबसे बड़ी बात यह है कि आज इंस्टाग्राम बहुत फेमस है, बहुत लोग उसको फॉलो कर रहे हैं. अभी आज से कुछ साल पहले फेसबुक से बढ़िया कोई चीज़ ही नहीं थी. लाइक फेसबुक वॉज एवरीथिंग एंड नाउ इंस्टाग्राम इज़ एवरीथिंग. डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट इज़ द ऑर्गेनिक रीच ऑफ फेसबुक? मतलब अगर आप फेसबुक पे कुछ भी इमेज डालते हो तो कितने लोगों तक पहुंचती है? दे वॉन्ट यू टू पे. पहले उन्होंने आपको फेसबुक का आदी बनाया कि यार ठीक है, फेसबुक पे सब डालो, इससे बिजनेस भी तुमको मिलेगा, आपका सब जगह नाम जाएगा. बट नाउ फॉर एवरी पोस्ट दे हैव अ वेरी लिमिटेड 5 to 6% ऑफ योर ऑडियंस कैन वॉच योर पोस्ट. इफ यू वॉन्ट टू एक्सपैंड दैट रीच यू हैव टू पे फेसबुक. और इंस्टाग्राम भी फेसबुक का ही है. ये जो इंस्टाग्राम है, दिस इज ओन्ड बाय फेसबुक. अभी धीरे धीरे इंस्टाग्राम पे भी वही होने वाला है. आई थिंक इट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड. उतना रीच अभी नहीं है जितना इंस्टाग्राम का लेट्स से 1-2 साल पहले था. एंड इट इज़ गोइंग टू रिड्यूस. दे विल वॉन्ट यू टू पे. ऑन द अदर हैंड वेबसाइट आपकी खुद की है, कोई भी उसकी रीच लिमिट नहीं करने वाला. वेबसाइट इज़ अ प्रॉपर्टी ओन्ड बाय यू. इट्स अ फ्रीडम. एंड नंबर 5, it is always open. Unlike your physical studio, your website is always open. मतलब आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टाइम पे आप वेबसाइट अपना खोल सकते हैं, या कोई भी आपका क्लाइंट आपका वेबसाइट खोल सकता है. यू कांट इवन इमेजिन दिस पावर. अभी आप बोलोगे हाँ जी इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी खोल सकते हैं. यस, उसको भी खोल सकते हैं. बट अगेन वही प्रेजेंटेशन स्किल की बात आ जाती है. वेबसाइट में एक प्रोफेशनल लुक, जैसे मैंने पहले बोला था, वो उसमें आता है. Facebook and Instagram is not your equivalent of a physical online studio. Okay, so most important question now. So which platform is best for your website? Or how do I create my website? Or how much is it going to cost me? All these questions in my next video. So make sure you subscribe my channel on YouTube, hit that bell icon, follow me on Instagram, and join my private Facebook group for more informative interaction. I'll see you in the next video with all these questions. And yes, if you have any questions, don't forget to comment below. I will try to respond ASAP. Bye for now.